विद्यार्थियों, गत अंक में हमने तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इस सूत्र की व्याख्या की थी और इस सूत्र की चर्चा करी थी। आज हम विस्तृत रूप से इस सूत्र पर विचार विमर्श करेंगे। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, यहाँ पर हमने कल देखा था कि सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट जो कार्य हैं वो किसके स्थान पर किए जाएं। तो कल हमने देखा था कि इको यणचि सूत्र से अच परे होने पर इक के स्थान पर यण आदेश होगा। तो ऐसा सप्तम्यंत पदार्थ यहाँ पर उपास्य शब्द के आदि वाले उकार के अतिरिक्त अन्य और कोई नहीं हो सकता है। इस विषय पर हमने कल विचार किया था, समझा था। अब हम इसको विस्तृत रूप से आज समझेंगे कि ऐसा क्यों है। क्योंकि अन्यों में पूर्व अव्यवहित इक नहीं है। अन्यों में पूर्व अव्यवहित इक नहीं है। इसका तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जब हम कहते हैं सुधी धन उपास्य, तो यहाँ पर हम अंतिम अच किसको मानेंगे? सप्तम्यंत अच से यहाँ तात्पर्य हम क्या मानेंगे? क्योंकि स के पश्चात भी ऊ है, ध के पश्चात सुधी में ध के पश्चात भी ई है, उपास्य में उकार भी है, पकार के बाद आकार भी है। तो यहाँ पर हम सप्तम्यंत पदार्थ किसको मानेंगे? क्योंकि पकारोत्तर आकार को यदि सप्तम्यंत पदार्थ अच माने तो उससे अव्यवहित पूर्व उपास्य शब्द का उकार नहीं होता है, पकार का व्यवधान वहाँ पर पड़ता है। यदि धकारस्थ इकार को सप्तम्यंत पदार्थ अच माने तो उससे अव्यवहित पूर्व सकारस्थ उकार नहीं होगा, धकार का व्यवधान आ जाता है। यदि सकारोत्तर उकार को सप्तम्यंत पदार्थ अच माने तो इससे पूर्व इक नहीं रहता है। अतः उपास्य शब्द का आदि उकार ही सप्तम्यंत पद का अर्थ है। तो तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इसमें हम उपास्य शब्द के आदि उकार को ही सप्तम्यंत पद का अर्थ मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं है। सुधी के ई धन उपास्य का जो ऊ है, ई और ऊ के बीच में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है, इसलिए सकारोत्तर उकार को ही सप्तम्यंत पदार्थ अच मान सकते हैं। अतः उपास्य शब्द का आदि उकार ही सप्तम्यंत पद का अर्थ माना जाएगा। अच होने योग्य है और इससे अव्यवहित पूर्व धकारोत्तर इकार के स्थान पर यण होना चाहिए। इस सूत्र से इको यणचि सूत्र का अर्थ होगा अच परे होने पर उससे अव्यवहित पूर्व इक के स्थान पर यण होता है संहिता के विषय में। तो इस सूत्र का हम यदि पूरा अर्थ देखें तो वह होगा कि अच परे होने पर उससे अव्यवहित पूर्व इक के स्थान पर यण य व र ल यह हो जाता है संहिता के विषय में। तो सुधी धन उपास्य में स के उकार को भी नहीं मान सकते हैं हम, ध के इकार को भी नहीं मान सकते हैं, इसके पश्चात जो उकार है और प के पश्चात जो आकार है उसको भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उसके पूर्व प का व्यवधान आ जाता है। यदि हम स
स के ऊ को मानते हैं तो उसके पूर्व कोई ऐसा है ही नहीं जिस पे हम ये सूत्र का कार्य हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर हम सुधि के ई के स्थान पर ही यण कर पाएंगे, उपास्य के उकार को मानते हुए। यह इस पूरे सूत्र का अर्थ ज्ञात होता है। अब हम इसी शुद्ध्योपास्य सूत्र की जो व्याख्या कर रहे हैं, इसी क्रम में आगे हम सूत्र समझेंगे। स्थाने अंतरतमः। स्थाने अंतरतमः सूत्र की व्याख्या हम अगले अंक में समझेंगे।